नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर आई है नेपाल से। बताया जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है नेपाल की, जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी, उन्होंने अपने पार्टी से केपी शर्मा ओली को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, एक्सपेल कर दिया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, पीएम केपी शर्मा ओली एक्सपेल्ड फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीज जनरल मेंबरशिप। तो यहां पर हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा आपको याद होगा, पिछले महीने दिसंबर 2020 में केपी शर्मा ओली ने डिसाइड किया था कि जो लोअर हाउस है उसको हम डिसॉल्व करेंगे। तो सेम जैसे हमारे भारत के अंदर जो लोअर हाउस है लोकसभा, अगर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है मतलब कि नया इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया केपी शर्मा ओली ने कि यहां पर हम इसको डिसॉल्व करते हैं और एक नया चुनाव कराया जाएगा अप्रैल और मई के महीने में। लेकिन इसको लेकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक गुट हो गया, एक स्प्लिंटर ग्रुप हो गया, जो कि कहने लगा कि ये जो डिसीजन है वो सही नहीं है। और वो जो ग्रुप है दोस्तों, उसको लीड किया जा रहा था प्रचंडा के द्वारा। आपने अक्सर सुना होगा इनका नाम, प्रचंडा के द्वारा लीड किया जा रहा था। वो खुश नहीं था और फाइनली उन्होंने कहा है कि हम केपी शर्मा ओली को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि केपी शर्मा ओली का भी सपोर्ट होगा उस पार्टी के अंदर। तो वो उनका यह कहना है कि नहीं, ये पार्टी हमारी है, आप मुझे हटा नहीं सकते हो। तो ये जो पूरा मुद्दा है दोस्तों, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और आप में से कई लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा कि इस समय कौन सी पार्टी है, किस तरह से स्प्लिट की हम बात कर रहे हैं, कौन सी दो पार्टी मर्ज हुई थी 2018 में, जिसकी वजह से ये पूरा गवर्नमेंट बना था। इन सब के बारे में आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की एक सेंट्रल कमिटी मीटिंग बुलाई गई थी। अब देखिएगा, जो नेशनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, ये एनसीपी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो गुटों में बढ़ गया है। एक तरफ यहां पर उसको लीड किया जा रहा है केपी शर्मा ओली के द्वारा, और दूसरी तरफ यहां पर प्रचंडा के द्वारा उसको लीड किया जा रहा है। तो जो प्रचंडा वाला ग्रुप है, जो यहां पर स्प्लिंटर ग्रुप है, जो नाराज है केपी शर्मा ओली से, उन्होंने यहां पर एक सेंट्रल कमिटी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया कि जो नेपाल के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा कि कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है या फिर लोअर हाउस को डिसॉल्व कर देता है, तो यहां पर केयर टेकर के तौर पर काम करता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो इसलिए वो इस समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहां पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि हम केपी शर्मा ओली को हटाते हैं। और यहां पर आप इनका बयान देख सकते हो, जो स्पोक्स पर्सन है नारायण काजी, उन्होंने कहा है कि हिज मेंबरशिप हैज बीन रिवोक्ड। अब देखिएगा, ये पूरा मुद्दा पिछले काफी दिनों से चल रहा था। और कब से चल रहा था? जब उन्होंने 20 दिसंबर को डिसाइड किया कि ये जो लोअर हाउस है नेपाल के अंदर, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में, उसको यहां पर डिसॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है नेपाल के अंदर, वो समझ लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 2018 में इसको फाउंड किया गया था। इनफैक्ट आपको पता होगा कि नेपाल के अंदर कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बना है, फिर उसको रिप्लेस करके दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जैसे कि 2007 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको 2015 से रिप्लेस किया गया। फाइनली यहां पर 2018 में ये जो आपका संसद है, एक तरह से ये पार्लियामेंट है नेपाल का, वो बनाया गया। तो ये फेडरल सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हमारे देश के अंदर राज्यसभा, लोकसभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस, यहां पर भी आपको बाई कैमरल सिस्टम देखने को मिलेगा। उसका जो अपर हाउस है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली, और सेम हमारी तरह है कि वो परमानेंट होता है। हर 2 साल में यहां पर 1/3 मेंबर रिन्यू होते हैं अपर हाउस में। वैसे ही सेम नेपाल के अंदर भी होता है। और यहां पर लोअर हाउस है जिसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जैसे हमारे देश में क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो लोकसभा है, तो वहां पर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। लेकिन उसमें कुछ सीट्स ऐसी हैं नेपाल के अंदर जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भी इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आप याद रखिएगा। जहां तक नेशनल असेंबली की बात है, देखिए जो अपर हाउस को उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, वहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिस तरह से हमारे देश में राज्यसभा में आपका उसी टाइप से होता है। इसके अलावा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, जो लोअर हाउस है, क्योंकि सरकार किससे बनती है, हमारे देश के अंदर लोकसभा है जैसे, तो सब अगर बहुमत आ गया लोकसभा के अंदर, सरकार बन जाएगी। सेम वहां पर हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका इलेक्शन हुआ था दिसंबर 2017 में, और फाइनली 2018 के स्टार्टिंग में यहां पर सरकार बन गई। और यह सरकार कौन से पार्टी से बनी थी?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। और यहां पर लास्ट इलेक्शन हुआ था, जो अपर हाउस है, ये तो इलेक्शन होते रहते हैं हर 2 साल पर, जैसा मैंने आपको बताया, तो जनवरी 2020 में इलेक्शन हुआ था। आप यहां पर लोअर हाउस का जो आंकड़ा है वो देख सकते हो दोस्तों। टोटल यहां पर जो मेंबर्स की संख्या है वो है 275। तो यहां पर जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पास बहुमत आ गई कितनी, 174। तो ध्यान रखिएगा 174 बहुमत है, इसलिए वो सरकार में थे। और ये सरकार कौन चला रहा था, केपी शर्मा ओली चला रहे थे। और यहां पर जो लोअर हाउस है उसका भी आप आंकड़ा देख सकते हो, 59 मेंबर्स हैं, और इसमें तो सबसे ज्यादा है, करीब 50 मेंबर यहां पर अकेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। तो देखिए ये जो आपका 20 दिसंबर को डिसीजन लिया गया केपी शर्मा ओली के द्वारा कि हम ये जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहां पर एक काफी बड़ा स्प्लिट हो गया पार्टी के अंदर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्यों स्प्लिट हो गया, क्या प्रॉब्लम था, लेकिन इसको लेकर पहले ही कई सारे बयान आ रहे थे। और यहां पर आप देख सकते हो पहले ही वी आउस्टेड ओली फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। सबसे पहले यहां पर एनसीपी ने क्या किया कि ओली को चेयरमैन के पद से हटा दिया, और फिर उनसे जवाब मांगा कि आपने ये जो हाउस को डिसॉल्व किया है किस बेसिस पर किया है, क्यों किया है, लेकिन वो कोई भी जवाब अभी तक मिला नहीं था। तो फाइनली यहां पर डिसीजन लिया कि हम उनको हटा देंगे, पार्टी के मेंबरशिप से ही हटा देंगे। और यहां पर जो माधव कुमार हैं उन्होंने ये कहा है कि आगे फ्यूचर में किसी भी प्रकार का यूनिफिकेशन नहीं होने वाला। यहां पर अगर केपी शर्मा ओली मिस्टेक्स को मान लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहां पर आगे फ्यूचर में किसी प्रकार का केपी शर्मा ओली के साथ यूनिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो पॉलिटिक्स है वो वैल्यूज और बिलीफ पर होती हैं। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों यहां पर ये स्प्लिट हुआ ही क्यों है, ये प्रॉब्लम हुआ क्या है दोस्तों। तो यहां पर देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, 20 दिसंबर को जो लोअर हाउस है नेपाल का वो डिसॉल्व हो गया, और नया इलेक्शन कब होना था, ये होना था 30 अप्रैल और 10 मई। इन 2 डेट्स पर यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने थे। तो यहां पर क्या होता है कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो 2017 के इलेक्शन में जीते थे, तो 3 साल पहले वो इलेक्शन जीते थे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन जीती थी, और यहां पर उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। लेकिन आपको याद रखना है, जब इलेक्शन जीती थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पहले वो 2 हिस्सों में बटी हुई पार्टी थी। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा जो पॉलिटिक्स है वो समझ में आ जाएगा। यहां पर आप नीचे देखिए, एक है आपका सीपीएन मॉइस्ट सेंटर, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको लीड किया जाता था किसके द्वारा, प्रचंडा के द्वारा, जिसको कहा जाता है पुष्प कमल दहल, ठीक है, पुष्प कमल दहल या फिर प्रचंडा शॉर्ट में इनको जाना जाता है। तो इनके द्वारा ये पार्टी लीड की जा रही थी। और नीचे ये जो सीपीएन यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं, ये लीड किया जा रहा था केपी शर्मा ओली के द्वारा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम 2017 का इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे, और दोनों के पास बहुमत आ गया, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर लोअर हाउस में दिखाया कि 174 के आसपास आंकड़ा आ गया। तो 2018 में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इसको यूनिफाई कर देंगे, दोनों पार्टी अलग नहीं रहेंगी, दोनों को हम यूनिफाई करके एक सिंगल पार्टी बना लेंगे, और एक सिंगल यूनिफाइड पार्टी बन गई जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि रूल कर रही है, क्योंकि 2018 में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। अब देखिए ये जो पार्टी है इसके अंदर आपको हमेशा 2 चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। यहां पर अब आप ऊपर देख सकते हो चेयरपर्सन, यहां पर 2 चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। अब देखिए अभी तक क्या था कि केपी शर्मा ओली एक वो चेयरपर्सन थे, और जो प्रचंडा है पुष्प कमल दहल वो दूसरे चेयरपर्सन थे। तो 2 चेयरपर्सन होते थे। लेकिन पिछले महीने जब यहां पर केपी शर्मा ओली ने हाउस को डिसॉल्व कर दिया, इसको देखकर जो पुष्प कमल दहल वाला जो फ्रैक्शन है, जो नहीं चाहता था ऐसा हो कि डिसॉल्व ना किया जाए, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले केपी शर्मा ओली को यहां पर चेयरपर्सन के पद से हटा दिया, और यहां पर उनकी जगह किसको लाया, अब आप ऊपर नाम देखो, माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल दूसरे चेयरपर्सन बन गए। तो यहां पर अब आप समझो, जो प्रचंडा है उनका कहना है कि एक तो मैं यहां पर चेयरपर्सन हूं इस पार्टी का, और माधव कुमार नेपाल हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली का कहना है नहीं, मैं अभी भी इसका चेयरपर्सन हूं। तो इसीलिए आप देखोगे नीचे लिखा हुआ यहां पर डिस्प्यूटेड। तो पिछले महीने ऐसा हुआ था, चेयरपर्सन के पद से पहले हटाया गया। अब यहां पर जो कल डिसीजन हुआ है दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर एक पद पर बन सकते हैं, उसमें यहां पर अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि या तो केपी शर्मा ओली हैं या फिर प्रचंडा हैं, पुष्प कमल दहल हैं या फिर केपी शर्मा ओली हैं। मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोअर हाउस है उसके लीडर कौन होंगे, जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा के लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर है जो है हमारे देश के। तो इसीलिए यहां पर अब क्या हुआ है, कल जो डिसीजन लिया गया है उनको यहां से हटा दिया गया, इसीलिए आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड। तो यहां पर ये सारी चीजें अब डिसाइड की जाएंगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहां पर। तो देखिए क्या हुआ, 3 साल पहले दोनों पार्टीज मर्ज हो गई, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उनके बीच में यहां पर जो टेंशंस हैं वो ग्रो होने लग गए। अब क्यों होने लग गया, इसका रीजन
रीजन समझिए, क्योंकि दोनों के द्वारा पुष्प कमल दहल और जो केपी शर्मा ओली हैं, प्रचंडा और केपी शर्मा ओली, दोनों ने एक तरह से एग्री किया था, डिसाइड किया था कि जो 5 टर्म का होता है पूरा जो कार्यकाल है, जैसे हमारे देश में लोकसभा 5 वर्ष का होता है, वैसे ही वहां पर भी ये 5 वर्ष का आपका लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 2.5 वर्ष हम यहां पर रूल करेंगे, 2.5 वर्ष यहां पर केपी शर्मा ओली बने रहेंगे और 2.5 वर्ष प्रचंडा फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन 2.5 वर्ष आपको पता है हो चुके हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली इससे एग्री नहीं किए और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि पूरा जो स्प्लिट है पार्टी के अंदर वो यहां पर वापस से हो गया। मतलब पहले जिस तरह की सिचुएशन थी, ये जो 2 पार्टी मर्ज हुई थी, अब आप कह सकते हो कि वैसा ही कुछ सिचुएशन अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी ऑपोजिशन के द्वारा कई सारे एक्विजिशंस लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख पाओगे करप्शन के चार्जेस हो गए केपी शर्मा ओली पर, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कोरोना वायरस आउटब्रेक को रोकने के लिए, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है नेपाल के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पर उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो चाइना के काफी ज्यादा नजदीक चले गए हैं, जो कि चाइना उतना रिलायबल पार्टनर नहीं है। इनफैक्ट यहां पर भारत से वो दूर रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट भारत जो है वो ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, रिलायबल पार्टनर रहा है, ऐसा भी जो अपोजिशन है उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन यहां पर ओली का क्या कहना है, केपी शर्मा ओली ने ऐसा क्यों किया, उनका भी कुछ बयान होगा। तो देखिए, उनका यह कहना था कि मुझे मजबूर होना पड़ा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व करने के लिए, लोअर हाउस को। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो प्रचंडा का फैक्शन है, जो प्रचंडा का पूरा फैक्शन है पार्टी के अंदर, वो मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहा था और जो प्रेसिडेंट हैं इस समय विद्या देवी भंडारी, उनके खिलाफ भी इंपीचमेंट लाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारे सिनेरियोस को देखते हुए मुझे मजबूरन जो हाउस है उसको डिसॉल्व करना पड़ गया, ऐसा केपी शर्मा ओली का कहना है। तो आई होप दोस्तों यहां तक सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, कौन सी पार्टी है, आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, ये जो दोनों फैक्शन है, केपी शर्मा ओली का फैक्शन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही, और यहां पर दूसरी तरफ प्रचंडा का जो फैक्शन है, दोनों यहां पर क्लेम कर रहे हैं कि ये पार्टी हमारी है और दोनों ने इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट किया है कि ये हमारी पार्टी और जो सिंबल है वो हमारे पास ही रहना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन अब आगे चलकर इसके बारे में डिसाइड करेगा। लेकिन जाने से पहले यहां पर मैं चाइना का भी रोल बता दूं। चाइना तो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि नेपाल उसका एक दूसरा प्रोविंस हो गया है। जी हां, अब आप खुद सोचो, नेपाल का इंटरनल मैटर चल रहा है, नेपाल के अंदर जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन चाइना ने क्या किया, 4 मेंबर की हाई लेवल डेलीगेशन दिसंबर के महीने में भेज दिया ताकि पार्टी स्प्लिट ना हो, क्योंकि चाइना को इस समय दिख रहा है कि अगर केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे तो उनके लिए फेवर में रहेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। और यहां पर एक 4 मेंबर की टीम भेजी गई, लेकिन आपको पता है यहां पर पार्टी एक तरह से स्प्लिट हो चुकी है और यह सक्सेस नहीं रहा है। जहां तक भारत की बात है, भारत ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप, वहां पर कुछ भी इंटरनल मैटर है, भारत का कहना है कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, जब तक चीजें शांतिपूर्ण हो रही हैं। भारत का एक ही चीज होता है कि हमारे आसपास पड़ोस में जब तक चीजें शांतिपूर्ण हैं, किसी प्रकार का हिंसा नहीं है, तब तक उनका वो इंटरनल मैटर है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो भी चीजें होंगी, भारत उसको हमेशा सपोर्ट करेगा, ऐसा भारत का क्लियर तौर पर बयान आया है। हमने किसी प्रकार का, हमने नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को नहीं भेज दिया कि जाओ और वहां पर संभालो, ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको पता है चाइना ने क्या किया है। तो यहां पर जाने से पहले आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन गोरखास से रिलेटेड। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है इंडिया गोरखा से रिलेटेड, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम पर डालूं, स्टोरीज में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं लगातार, आप यहां पर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।